हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ग्रो विथ विकास में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम एक सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है केमिस्ट्री, जिसकी मिस्ट्री से आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। आज उसी के बारे में बात करेंगे। साइंस के 3 पार्ट में से यह एक पार्ट है जिसको ये बोला जाता है कि बहुत कम मार्क्स का आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी एग्ज़ाम में, खासकर अगर हम एनटीपीसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, एनटीपीसी रेलवे एग्जामिनेशन या फिर एसएससी की एग्जामिनेशन को टारगेट किया जाए तो एसएससी में 2 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं इससे, और एनटीपीसी में मान के चलिए इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए एक एक नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहेंगे कि केमिस्ट्री को भी उतनी ही सीरियसली से पढ़ा जाए जितना कि फिजिक्स और बायो को पढ़ें। तो आइए शुरू करते हैं। आज केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन क्लास को हम लोग देखेंगे, क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या इसकी बेसिक चीज़ें हैं, कैसे केमिस्ट्री आई, क्या इसका इतिहास रहा और इसमें क्या क्या इवैल्यूएशन जो उस समय के साथ आती गई। ठीक, तो अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये जो आप आज केमिस्ट्री शब्द देख रहे हैं, ये दरअसल एक शब्द होता है एल्केमिया। एल्केमी शब्द से बना है, एल्केमी शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई थी। और यह जो शब्द होता है एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब वहाँ पे, इस शब्द का मतलब वहाँ पर मिट्टी से लिया जाता था। आगे चल के इसी को जोड़ दिया गया और शुरुआत में रसायन विज्ञान को, अगर हिंदी में इसका हम नाम देखें केमिस्ट्री का, तो कहा जाता है कि यह रसायन, हिंदी में इसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। शुरुआत में इसको केमेटिंग भी बोला जाता था, बाद में ये आगे बढ़ते बढ़ते केमिस्ट्री हो गया हमारे समय में। और केमिस्ट्री के जो आधुनिक इतिहास के पिता कहे जाते हैं, सबसे पहले अगर किसी की बात आती है तो हैं पिताजी। कौन थे इनके पिताजी? तो पिताजी की बात करें तो वो थे एंटोनियो लेवोजियर। इनको आप लोग अपने बुकों में, कॉपी किताब में देखते होंगे, लेवासिए लिखा गया था। ऐसा क्यों इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री आखिर इन्हें क्यों किया जाता है, इन्होंने, इनका योगदान क्या था, आज उसके बारे में देखते हैं। और भी किन किन वैज्ञानिकों ने इसमें अपना क्या क्या योगदान दिया उसको देखेंगे। और देखा जाए तो पिछले 300 साल से केमिस्ट्री का विकास चल रहा है। 300 साल के पहले केमिस्ट्री नहीं थी और 1700 के बाद से ही केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी। आज आपके जीवन में हर जगह केमिस्ट्री है। किसी भी चीज़ को ले लेंगे, जैसे पानी हो गया, वहाँ भी केमिस्ट्री है। स्टील हो गया या फिर कोई भी पदार्थ आप यूज कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना है और उनमें क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, कैसे कैसे बनता है, इन्हीं सब चीज़ों को लेके ये आपका पूरा सब्जेक्ट आधारित होता है। तो आपके दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है, इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम बात कर रहे थे कि लेवेसियो को क्यों फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। तो इसका कारण ये है कि आप पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला कारण है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला कारण इनका ये है कि आपने द्रव्य की अविनाशता का नियम पढ़ा होगा। यह नियम इन्होंने ही दिया था, लेवासिए ने ही दिया था और कहा था कि द्रव्य वह स्थान है, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है
इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही आपकी द्रव्य की अविनाशता का सिद्धांत दिया था, जो आगे चल के इस पे आइंस्टीन ने भी फोकस किया और इसके बारे में बताया। और भी चीज़ें अगर इनके बारे में हम जानें तो दूसरी चीज़ ये थी कि जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं इसमें 118 एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं, उनमें से 105 एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने ही बताया था। और तीसरा कारण देखा जाए तो आप हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, तो इसका नामकरण भी इन्होंने ही किया था। लेकिन अगर हाइड्रोजन की खोज के बारे में बात किया जाए तो हाइड्रोजन की खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। तो दो यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तब तो आपका आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश। अगर पूछता है कि नामकरण किसने किया था, तब आप आंसर देंगे लेवासिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी खोज और नामकरण दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके आगे अगर बात करें केमिस्ट्री की डिफिनीसन के बारे में, तो डेफिनेशन तो मान लीजिए पूछता नहीं है क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं। फिर भी अगर हम डेफिनेशंस देखें क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, तो आप लोग पढ़े ही होंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना व क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन होता है, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। यानी कि कुल मिला जुला के जितनी भी चीज़ें आपके सामने पदार्थों का जो पुनर्निर्माण होता है, संरचना होती है, बनाई जाती है, उनमें क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं, क्या क्या शामिल होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन वैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया, तो आप नाम ले सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर महान वैज्ञानिकों की बात करें तो एक नाम आता है आपका बॉयल का। दूसरा नाम आप देखेंगे आता है डाल्टन का। डाल्टन के बारे में आप जानते होंगे 1803 ईस्वी में इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु सिद्धांत दिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात नहीं, परमाणु सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था कि परमाणु का सिद्धांत क्या है, यानी कि वो कैसे अपनी एग्जिस्टेंस को रखता है, स्वतंत्र रहता है कि नहीं रहता है। तो इन्होंने उसी परमाणु के बारे में बताया था और कहा था कि द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। यही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है जो 1803 में इन्होंने दिया था। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत किस सन में दिया था, या फिर आपसे पूछ सकता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हो गया दूसरे वैज्ञानिक। पहले वैज्ञानिक आप बॉयल, इनके बारे में जानते ही हैं आप। दाब और ताप, प्रेशर, वॉल्यूम के बारे में जो भी चीज़ें इन्होंने दिया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और डाल्टन के भी बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं तीसरे वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे, और वो वैज्ञानिक हैं बर्जीलियस के बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने 118 एलिमेंट्स का नामकरण किया था। 118 एलिमेंट्स का नामकरण किया था। उसके बाद आपके वैज्ञानिक आ जाते हैं चौथे नंबर पे, और सन वाइज चला जाए तो ये थे 1754 ईस्वी में। 1754 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जोसेफ ब्लैक। इन्होंने किसका खोज किया था या आइसोलेट किया था, तो वो था आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार SSC में पूछा हुआ है।
और आपके रेलवे में भी पूछा हुआ है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देते चलिएगा, और प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा ध्यान में न रखते हुए अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहे तो निश्चित तौर पे मैं वादा करता हूँ आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। प्लेटफॉर्म को न देखें, अगर कंटेंट पे ध्यान दें तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। इसके बाद आप आ जाइए 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे हो गए जोसेफ ब्लैक, और 5वें नंबर पे 1766 ईस्वी में आते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम होता है हेनरी कैवेंडिश। अभी अभी इनके बारे में बात हुई थी ऊपर, शायद मैंने आप लोगों को बताया था हेनरी कैवेंडिश के बारे में। हाँ, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी और नामकरण किया था लेवासिए ने। इसके बाद 6वें नंबर के वैज्ञानिक आ जाते हैं आपके 1773 ईस्वी में, जिनका नाम था विलियम सील, विलियम सील ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन की खोज तो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, लेकिन बात ऐसी नहीं है। 1773 में सबसे पहले ऑक्सीजन की खोज विलियम सील ने किया था। उसके बाद इसका पेटेंट आप जानते होंगे, जिसके नाम से खोजी गई चीज़ें दर्ज होती हैं, पेटेंट करा लिया था जोसेफ प्रिस्टले ने। तो ये बात हुई थी, इसलिए इनके नाम से जाना जाता है ये। इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ के इन्होंने अपने नाम से पेटेंट करा लिया था, लेकिन वास्तविक वैज्ञानिक अगर जिस ऑक्सीजन को आप लेकर जिंदा होते हैं उसकी खोज के बारे में बात की जाए तो वो आपके विलियम सील ही थे। तो ये कुछ महान वैज्ञानिक हुए थे। इसके बाद आपके 1869 में आपके एक वैज्ञानिक आ जाते हैं जो पूरी केमिस्ट्री को ही बदल के रख देते हैं, जिनका नाम है मेंडलीफ। इन्होंने आवर्त सारणी दिया। उसके बाद मोजले आए, आधुनिक आवर्त सारणी देते हैं। तो ये कुछ महान वैज्ञानिक हैं, और इसके बारे में और भी वैज्ञानिक आएंगे जिनके बारे में और हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे आगे चल के। अभी इसके इंट्रोडक्शन में यही सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसके फादर कौन हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं लेवासिए, और इन्होंने क्या दिया था, द्रव्य की अविनाशता का नियम, 105 तत्वों के बारे में बताया था, हाइड्रोजन का नामकरण किया था। इस वजह से लेवासिए को बोला जाता है। इसके बाद डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लिए। फिर महान कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, बॉयल आए, डाल्टन आए, वर्जीलियस आए, जोसेफ ब्लैक आए, हेनरी कैवेंडिश आते हैं, फिर विलियम सील आते हैं, जोसेफ प्रिस्टले आते हैं जिनको ऑक्सीजन का आविष्कारकर्ता माना जाता है, और उसके बाद आपके आते हैं मेंडलीफ। तो ये कुछ महान वैज्ञानिक हो गए जिनके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद अगर हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ होगा। आइए देखते हैं क्या क्या है इसके सिलेबस में। तो सिलेबस में आपकी पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है, इसमें हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर यानी कि हिंदी में बोला जाए तो पदार्थ। और दूसरा होता है आपका, दूसरी चीज़ जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सॉल्यूशन कोलाइडी बिलियन। सॉल्यूशन यानी कि बिलियन हिंदी में बोलते हैं, कोलाइडी बिलियन ये भी एक बिलियन का प्रकार होता है। और तीसरी चीज़ देखी जाए तो आपकी वैलेंसी, संयोजकता, यानी कि किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है और वो कैसे भाग लेता है, कैसे दूसरे से संयोग करता है, कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। उसके बाद आपका अगला टॉपिक होगा एसिड बेस साल्ट। एसिड बेस साल्ट आपका अगला टॉपिक होगा। फिर उसके बाद हमें पढ़ना होगा 5वें टॉपिक के रूप में रेडियो एक्टिविटी।
रेडियो धर्मिता हिंदी में बोला जाता है इसे। इसके बाद कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्या क्या उसके साथ कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड यानी कि हिंदी में कार्बन को कार्बन ही बोलते हैं, कंपाउंड को हिंदी में यौगिक बोला जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स को उपधा मेटल मतलब हो गया आपका धातु हिंदी में, ये हो गया आपका अधातु, और ये होता है आपका उपधातु। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपका 8वें नंबर का टॉपिक आएगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। इसके बाद आपके 9वें नंबर का टॉपिक आएगा ईंधन, फ्यूल। ईंधन, कांच, ग्लास, बहुलक, जिसे इंग्लिश में पॉलीमर बोला जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसके बाद आप एक और टॉपिक है सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और एंटी बायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे ओर के बारे में, अयस्कों के बारे में। ओर के बारे में पढ़ेंगे, अयस्क, और एलॉय के बारे में। इतने आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कहीं भी ये लोग बाहर नहीं जाते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री का बहुत बड़ा, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें अपने एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो इसमें से आपका एसिड बेस सॉल्ट होगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिड बेस सॉल्ट, रेडियो एक्टिविटी, कार्बन एंड मेटल एंड नॉन मेटल, फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और हो गया, एलॉय हो गया। ज़्यादातर इन्हीं 5 टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जामिनेशंस में। तो ये आपकी सिलेबस हो गई। इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें कि इनकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, जिसके बारे में केमिस्ट्री की क्या क्या ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज यानी कि शाखाएं आती हैं। तो इनमें आपको शाखाएं मिलेंगी इन ऑर्गेनिक, और दूसरी शाखा होगी आपकी ऑर्गेनिक, और तीसरी शाखा होगी आपकी फिजिकल। हिंदी में इसे अकार्बनिक, इसे कार्बनिक, और इसे भौतिक बोला जाता है। ये इन 3 ब्रांचेज में बचा हुआ है। इसके अलावा भी इसकी 2 ब्रांचेज और पाई जाती हैं, लेकिन मेन ब्रांचों की बात अगर की जाए तो ये आपके मेन ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री के। इसके अलावा आपकी और भी ब्रांचेज इसमें खोजी गई हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आता है, बायो केमिस्ट्री भी आता है, लेकिन हम इन्हीं 3 केमिस्ट्री पे फोकस करते हुए, इन्हीं 3 ब्रांचेज पे फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और इन चीज़ों को देखेंगे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इसमें। और तो ये इसके इंट्रोडक्शन के बारे में रहा, केमिस्ट्री क्या क्या होती है, कैसे होती है। और आपका इसका सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, 2 चीज़ें डिस्कस कर ली। ये हमारी पहली यूट्यूब की क्लास है, यूट्यूब पे मेरी पहली क्लास है, और मैंने केमिस्ट्री बनाया है, केमिस्ट्री को बताने की कोशिश की है।
बताना चाहूँगा कि एक हमारे टीचर रहते थे केमिस्ट्री के, इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे टीचर थे जिनका नाम था एस पाठक। वो अक्सर कहा करते थे कि न राहें सख्त होती हैं, न राहें सख्त होती हैं, न मंजिल दूर होता है, न मंजिल दूर होता है, मगर एहसास दूरी का थका देती है राही को, थका देती है राही को। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की पहली क्लास को अपने टीचर एस पाठक को डेडिकेट करते हुए मैं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।